रेडी स्टार्ट। खालिस्तान की मांग पिछले कुछ समय से फिर सिर उठाने लगी है। हालांकि पंजाब में अब इसकी बुनियाद नहीं बची है, मगर विदेशों में रह रहे कुछ आपराधिक वृत्ति के लोग इसे धार्मिक रंग देकर फिर से जिंदा करने के प्रयास में लगे हैं। ऐसे लोगों पर भारत की सुरक्षा एजेंसियों की लगातार नज़र बनी हुई है। अब ऐसे ज़्यादातर लोगों की पहचान भी उजागर है, जो अलग खालिस्तान बनाने की मांग की आड़ में सीमा पार से हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी, जबरन वसूली तथा आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भारत में अपने सहयोगियों की भर्ती कर रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने अभी 3 ऐसे चरमपंथियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है, जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़े हैं। इसके अलावा इन संगठनों से जुड़े 6 अन्य सहयोगियों को भी नामजद किया है, जो इनके लिए धन जुटाने का काम करते थे। ये संगठन विदेश से संचालित होते हैं। कुछ साल पहले तक ये संगठन UK, कनाडा आदि में आधार बनाकर खालिस्तान के समर्थन में गतिविधियां चलाया करते थे, मगर अब उन्होंने पंजाब में अपना आधार मजबूत करने के मकसद से वहाँ के युवाओं को गुमराह करना शुरू कर दिया है। अमृतपाल सिंह इसका हाल का उदाहरण है, जिसने विदेश से संचालित हो रहे खालिस्तान समर्थक संगठन के उकसावे पर पंजाब में युवाओं को गुमराह करना शुरू किया था। कुछ ही समय में उसने अपना एक मजबूत दस्ता बना लिया और लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर खालिस्तान की मांग उठानी शुरू कर दी थी। हिंसक गतिविधियों के चलते जब उसके एक समर्थक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो उसने भारी संख्या में लोगों को लेकर अजनाला थाने पर हमला कर दिया था। फिर पुलिस ने उस पर शिकंजा कसना शुरू किया। कुछ दिन तक वह छिपकर भागता फिरा, मगर आखिरकार पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। तब से पंजाब में फिर कोई इस तरह का उपद्रव देखने को नहीं मिला है। अब NIA ने विदेश में बैठे कुछ अलगाववादियों को निशाने पर लिया है, तो जाहिर है इस तरह की गतिविधियों में लगे संगठनों और उनसे जुड़े सहयोगियों का मनोबल और कमज़ोर होगा। खालिस्तान की मांग उठाने वाले कई संगठन हैं जो UK आदि में सक्रिय हैं, और पिछले दिनों उन्होंने भारत की छवि को धूमिल करने वाले कुछ ऐसे कार्यक्रम किए, जिस पर भारत सरकार ने सख्त आपत्ति दर्ज कराई और वहाँ की सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। इस तरह अब ऐसे संगठनों पर चौतरफा वार की कोशिश की जा रही है। खालिस्तान की मांग उठाने
वाले कुछ संगठनों का संबंध पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से होने के सबूत भी उजागर हैं। छिपी बात नहीं है कि ये संगठन सीमावर्ती पंजाब में मादक पदार्थ और हथियारों की तस्करी में भी सहयोग करते हैं। इस दृष्टि से ये संगठन भारत विरोधी गतिविधियों को हवा देने में लगे हैं। यह बात पंजाब के लोग तो समझ ही चुके हैं, जिसकी वजह से इन संगठनों की पैठ वहाँ नहीं बन पा रही। दूसरे सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता के चलते उनकी पहुँच नहीं बन पा रही। हालांकि भारत में अपने सहयोगियों को वे भरपूर धन उपलब्ध कराने का लोभ देते रहते हैं। अब उनकी भारत विरोधी गतिविधियों के तथ्य उनसे संबंधित सरकारों के सामने भी प्रकट हैं। अगर वे सरकारें सहयोग करेंगी तो NIA के लिए नामजद अपराधियों को काबू में करना आसान हो जाएगा।